नमस्कार साथियों, मैं सूरज पटेल आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपना YouTube चैनल सन एकेडमी में। शिक्षा भर्ती का नोटिफिकेशन आपके समक्ष बहुत ही जल्दी आने वाला है, इसलिए हम आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन लेकर आ रहे हैं। तो आज हम इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन आंसर लेकर आए हैं, जिसका टॉपिक है भारतीय समाज। इससे संबंधित मोस्ट आईएमपी 50 क्वेश्चन देखेंगे तथा 25 क्वेश्चन इसी वीडियो में देखेंगे और 25 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इससे पहले भूगोल से संबंधित एमसीक्यू लाया जा चुका है, जिसे आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, देखते हैं निम्न में से भारतीय समाज व्यवस्था के अंग कौन सा या से है या है। ऑप्शन में दिया हुआ है यहाँ पे आश्रम, परिवार, दर्शन कला या फिर ये सभी। तो यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, भारतीय समाज व्यवस्था के अंग ये सभी ही हैं। आश्रम भी है, परिवार भी है और दर्शन कला भी है। तो इसका सही आंसर होगा ये सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी भारतीय समाज की विशेषता है। पहला है ए नंबर कृषि, बी है सामाजिक सहिष्णुता, सी है ए और बी दोनों और डी है ना तो ए और ना ही बी। तो यहाँ पे हम जानते हैं दोस्तों, भारतीय समाज की विशेषताएं कृषि प्रधान भी है और सामाजिक सहिष्णुता भी है, जिसके कारण यहाँ पे विभिन्न प्रकार के यहाँ पे जाति धर्म के लोग रहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा सी नंबर, ए और बी दोनों। भारत की प्रमुख जननांकिकी विशेषताएं हैं जीवन प्रत्याशा, जन्म दर, मृत्यु दर, सी है साक्षरता, डी है ये सभी। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, इसका सही आंसर होगा डी नंबर, ये सभी। निम्न में से कौन सी एक भारतीय समाज की विशेषता नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं धार्मिक संरचना, भाषा आधारित जनसंख्या वितरण, दोहरी नागरिकता और उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं दोस्तों, धार्मिक संरचना यहाँ पे है और भाषा आधारित जनसंख्या वितरण भी है, और यहाँ पे देखते हैं दोहरी नागरिकता नहीं है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा सी नंबर। दोहरी नागरिकता अमेरिका में है, भारत में नहीं है दोस्तों। समाज की सबसे पहली संस्था कौन सी है। परिवार और स्कूल या फिर संबंधी या डी नंबर दिया है ये सभी। तो हम जानते हैं दोस्तों, जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले वह परिवार के संपर्क में ही आता है और दूसरा नंबर पे स्कूल या फिर समाज आता है। तो यहाँ पे सही आंसर होगा बी नंबर, परिवार। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सामान्य रूप में संबंध कितने प्रकार के होते हैं। तो यह याद करने योग्य है दोस्तों, सामान्य रूप में संबंध कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका सही आंसर है ए नंबर, 2 प्रकार के होते हैं। किस प्रकार के संबंधों में सामाजिक स्वीकृति आवश्यक होती है। वैवाहिक संबंध या संरक्त संबंध, या सी नंबर है ए व बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है संरक्त संबंध, बी नंबर इसका सही आंसर होगा। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। ए नंबर देखते हैं, एकल परिवार में कलह की संभावना कम होती है, सही बात है। बी नंबर देखते हैं, एकल परिवार में यहाँ पे गृह संचालन में स्वतंत्रता होती है, ये भी सही बात है। एकल परिवार में कुरीतियों का भाव होता है, ये नहीं होता है दोस्तों, क्योंकि कुरीतियाँ जो बड़े परिवार होते हैं उनमें होती हैं और एकल परिवार में बहुत कम होती है। डी नंबर देखते हैं, एकल परिवार में पति पत्नी के बीच मधुर संबंध होते हैं, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर होगा सी नंबर।
निम्न में से एकल परिवार के दोष हैं: अपव्यय, स्वार्थ की भावना, शिशु देखभाल की समस्या, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, उपयुक्त सभी होगा तो 9 नंबर डी होगा, क्योंकि एकल परिवार में अपव्यय भी सबसे अधिक होता है और स्वार्थ की भावना भी होता है और शिशु की देखभाल की समस्या होता है कि क्योंकि एकल परिवार में 2-3 व्यक्ति ही होते हैं, इसलिए यह एकल परिवार में उपयुक्त सभी इसका सही आंसर होगा। निम्न में से संयुक्त परिवार के गुण हैं: सामाजिक सुरक्षा, सही बात है, क्योंकि अधिक व्यक्ति एक साथ में रहते हैं तो सामाजिक सुरक्षा प्रदान होता है। और सामान्य हितों की रक्षा, इसमें सही बात है, सामान्य हितों की भी रक्षा होती है। बचत अनुकूल, जी हाँ, बचत में भी अनुकूल होता है यह, तो इसका सही आंसर होगा डी नंबर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सामान्य निर्धनता किसका दोष है? तो सामान्य निर्धनता देखते हैं हम लोग, एकल परिवार में तो इसमें कम होता है, निर्धनता कम होता है, तो इसका सही आंसर होगा बी नंबर। संयुक्त परिवार में सामान्य निर्धनता देखा जाता है दोस्तों, तो इसका सही आंसर होगा बी नंबर। संयुक्त परिवार में कितने पीढ़ियों के सदस्य शामिल रहते हैं? यहाँ पे दिया हुआ है 1 पीढ़ी, 2 या 3 पीढ़ी, सी नंबर 4-5 पीढ़ी और डी देखते हैं 6 या फिर 7 पीढ़ी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी नंबर, 2 या 3 पीढ़ी एक साथ में होते हैं, उन्हें संयुक्त परिवार कहा जाता है। मूल परिवार की रचना में निम्नलिखित में कौन से संबंध हैं? समरक्त संबंध या फिर वैवाहिक संबंध, या सी नंबर ए और बी दोनों, और डी नंबर है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी नंबर, ए और बी दोनों, क्योंकि इसमें समरक्त संबंध भी होते हैं और वैवाहिक संबंध भी होते हैं। भारत में परिवार संरचनात्मक दृष्टि से एकाकी है और प्रक्रियात्मक दृष्टि से संयुक्त है, यह कथन है। ए नंबर दिया है के एम कपाड़िया, एम एस गोरे, आर पी देसाई, और डी नंबर दिया है ए डी रोम्स। तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी नंबर, ए डी रोम्स। निम्न में से एक विवाह के प्रकार कौन से हैं? यहाँ एकल विवाह दिया हुआ है, जोड़ा विवाह या बहुविवाह, या ए या बी दोनों। तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी नंबर, एकल विवाह और जोड़ा विवाह दोनों, ए और बी दोनों सही है। निम्न में से विवाह की विशेषताएं कौन सी है? आर्थिक सहयोग, सामाजिक सुरक्षा, सार्वभौमिक सामाजिक संस्था, ये सभी। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं दोस्तों, जो विवाह की विशेषता क्या होती है, इसमें आर्थिक सहयोग भी मिलता है, सामाजिक सुरक्षा भी मिलता है और सार्वभौमिक सामाजिक संस्था भी है ये। तो इसका सही आंसर होगा ये सभी। निम्न में से हिंदू विवाह के प्रकार हैं: ब्रह्मा विवाह, गंधर्व विवाह और पैशाच विवाह, ये सभी। तो दोस्तों हम जानते हैं कि जो विवाह होता है हिंदू विवाह, यह मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें से ब्रह्म विवाह और गंधर्व विवाह और पैशाच विवाह ये सभी होते हैं। तो ये इसका सही आंसर होगा डी नंबर, ये सभी। दहेज रोधक अधिनियम बना था, इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है वर्ष 1961 में, वर्ष 1962 में, वर्ष 1963 में, 1964 में। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए नंबर, 1961 में। 1961 में दहेज रोधक अधिनियम बना था। हिंदू विवाह अधिनियम बनाया गया है।
इसमें दिया है ऑप्शन 1954 में, 1955 में, 1956 में या फिर 1957 में। तो इसका सही आंसर है 1957 में। वर्ष 1957 में हिंदू विवाह अधिनियम बनाया गया था। निम्न में से कौन सा एक कारण दहेज प्रथा का नहीं है? अनुलोम विवाह, अंतर विवाह, शिक्षा का प्रसार या फिर महंगी शिक्षा प्रणाली। तो दोस्तों यदि शिक्षा का प्रसार होगा तभी यह दहेज प्रथा नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक कारण दहेज प्रथा का नहीं है? अनुलोम विवाह, अंतर विवाह, शिक्षा का प्रसार या फिर महंगी शिक्षा प्रणाली। तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी नंबर, महंगी शिक्षा प्रणाली। यह दहेज प्रथा का नहीं है। मानव दृष्टि के लिए ईश्वर का एक अनुपम उपहार है। नारी, पुरुष, गुरु या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे हम देखते हैं दोस्तों, ये गुरु तो बाद में आएगा, उस सबसे पहले होगा नारी। मानव सृष्टि के लिए ईश्वर का सबसे अनुपम उपहार है नारी, क्योंकि नारी से ही बच्चे का जन्म होता है। प्राचीन भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति कैसी थी? दयनीय, बहुत अच्छी, कुछ कहा नहीं सकते या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हम जानते हैं कि जो मोहनजोदड़ो वाला खुदाई वाला हुआ था उसमें हम लोग देखे थे कि उसमें नृत्य करती हुई महिलाओं के उसमें मूर्तियां मिली हुई हैं। तो इससे और बहुत सारे और भी इसमें जानकारी प्राप्त है। इससे हमें जानकारी मिलता है कि उस समय महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी थी। तो इसलिए प्राचीन भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति कैसी थी? बहुत अच्छी थी। इसका सही आंसर होगा बी नंबर। प्राचीन काल में महिलाओं को निम्न किसमें भाग लेने का अधिकार था? ऑप्शन में दिया है सभा, समिति, ए, बी, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो हम जानते हैं दोस्तों कि जो प्राचीन काल में महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी थी, इसलिए उस समय सभा और समिति दोनों में सम्मिलित होने का अधिकार प्राप्त था। तो इसका सही आंसर होगा सी नंबर। महिलाओं से संपत्ति कर किस काल में छीन लिए गए? तो इसका सही आंसर देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे कौन सा है बताना है। ए नंबर है प्राचीन काल में, मध्य काल में, आधुनिक काल में या ये सभी। तो दोस्तों प्राचीन काल में तो महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, लेकिन जो मध्य काल में था इस समय इनकी स्थिति थोड़ा कमज़ोर हो गया पहले की प्राचीन की तुलना में। तो जो संपत्ति कर किस काल में छीन लिया गया? तो यह बी नंबर इसका सही आंसर है, मध्य काल में। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस देश ने सर्वप्रथम पर्दा प्रथा का विरोध किया? इसमें ऑप्शन में दिया है अमेरिका, भारत, ब्रिटेन या स्विट्जरलैंड। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ब्रिटेन। ब्रिटेन में सबसे पहले सर्वप्रथम पर्दा प्रथा का विरोध किया गया था। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, इसलिए इतना में ही स्टॉप कर दिया जा रहा है और इससे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है नेक्स्ट वीडियो में उपलब्ध हो जाएंगे। तो आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। यदि आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और ऐसे ही प्रैक्टिस सेट एवं कंपटीशन से संबंधित वीडियो के लिए। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।